तो बच्चे लोग अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, फोर्स के बारे में। तो अभी तक हमने देखिए फोर्स के बारे में भी थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया। अभी हम इनर्शिया किसने प्रपोज किया था, इनर्शिया का पास कॉन्सेप्ट कौन लाया था, ठीक है, फिर इनर्शिया को कैसे आगे बताया गया, वो सब अभी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए भाई, सबसे पहले हम अगर फोर्स को हमने देखा तो अब ये जान गए कि फोर्स क्या है। एक फोर्स एक्सटर्नल कॉज है जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होगी वो बदलेगी, चेंज होगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो लिफ्ट करते हैं, हम पुश करते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हम पुल करते हैं, ठीक, ये सारे के सारे फोर्स हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। हमारा मस्कुलर फोर्स भी तो एक फोर्स है, ठीक है, हम जो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं ये भी क्या है, फोर्स है, ओके। अब देखिए यहीं पर एक चीज समझिएगा, आइए एक एक्टिविटी भी समझ लेते हैं। एक ही हमारे पास टेबल है भाई, फोर्स और क्या क्या करता है, ठीक है, ये एक टेबल है। इस टेबल पर एक बड़ा सा हैवी ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक, हैवी, ठीक है, मतलब टेबल है, टेबल भी अच्छी खासी हैवी है, ठीक है, और उसका मास कैपिटल M है और M ज्यादा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं समझिएगा, यहां पर हमने इसको इधर से एक फोर्स लगाया F1, ठीक, क्लियर। तो ये अभी जब इधर से फोर्स लगाया तो याद रखिएगा ये फोर्स और ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। अब हमने उतना ही फोर्स इधर से हमने क्या किया, एक फोर्स F2 लगा दिया, उतना ही फोर्स, मतलब अगर हम देख रहे हैं इस जगह पर तो जो F1 है और वही हमारा क्या हो गया, F2 हो गया एक दूसरे से। तो जब F1 और F2 हो गए एक दूसरे के इक्वल हो गए तो क्या यहाँ पर कोई चेंज होगा? When F1 is equal to F2, so there is no change in state of object, ठीक है। क्यों नहीं होगा, याद रखिएगा जितने अमाउंट का फोर्स ये लग रहा है इधर से लेफ्ट हैंड साइड पे, उतना ही अमाउंट का फोर्स F2 से लग रहा है। तो अब ये दोनों फोर्स कैसे हैं, ये दोनों फोर्स हमारे कैसे कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, बैलेंस फोर्स कहलाएंगे, ओके, ठीक है। किस तरह के फोर्स कहलाएंगे, बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। उसी जगह पर, सॉरी यहाँ पे बना देते हैं, उसी जगह पर जब हमने F1 और F2 दोनों अप्लाई किए, अब F1 जो है वो ग्रेटर हो गया F2, मतलब F1 ने जब फोर्स लगाया तो F2 जितना फोर्स लगा रहे थे वो ग्रेटर हो गया। तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, F2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर F1 की तरफ F1 से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। F1 से F2, भाई F2 तो इधर लग रहा है लेकिन F1 इधर लग रहा है, तो F2 उधर डिस्प्लेस करते हुए आगे खिसक गया, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर F1 ज्यादा हो गया, F2 कम हो गया, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया, ये अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स हो गया। यहाँ पे फोर्स जो हुए वो बैलेंस नहीं हुए। याद रखिएगा बैलेंसिंग फोर्स में क्या होता है, देयर इज नो मोशन। जब दो फोर्स आपस में बैलेंस होते हैं, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक। अरे आपने साउथ मूवी में बहुत देखा होगा, क्या होता है, हीरो चुपचाप बैठ जाता है, उसके पास सारे के सारे हीरो आ जाते हैं, सॉरी विलन आ जाते हैं, ठीक है, उसको दबा लेते हैं। अब वो बेचारा क्या है, चुपचाप बैठा हुआ है, लगा ही नहीं पा रहा फोर्स, तो वो फोर्स सारे के सारे फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर हैं, तो क्या हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा। अब उस एक ऑब्जेक्ट ने सारे विलन्स को उड़ा दिया, क्या हो गया, वो अनबैलेंस फोर्स है भाई साहब। ये फिजिक्स के अपोजिट होता है, लेकिन अब क्या होता है वहां पर तो कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए टग ऑफ वॉर। अगर हम टग ऑफ वॉर की बात देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक पॉइंट न्यूट्रल, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर F1 इज इक्वल टू F2 है तो क्या होगा, जब F1 F2 इज इक्वल टू है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, रस्सी जो होगी वो कैसी होगी, खिंची रहेगी बिल्कुल, ना इधर के बंदा मूव हो रहा है ना उधर का बंदा मूव हो रहा है, ठीक है, या जितना इधर मूव हो रहा है उतना ही उधर मूव हो रहा है, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल स्टेबल हो गए। अब अगर इस जगह पर एक इधर वाले ने F1 ने इसको खींच लिया, F1 वाले ने खींच लिया, ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये सब के सब इधर खींच जाएंगे, इधर खींच जाएंगे, तो ये टग ऑफ वॉर का है। एक चीज और आपने सीसॉ देखा होगा, सीसॉ में भी यही होता है, एक बंदा इधर बैठा हुआ है, ठीक है, ज्यादा फोर्स लिए, एक बंदा इधर बैठा हुआ है उतना ही फोर्स लिए, दोनों देखिए बिल्कुल अच्छी सी पोजीशन पे हैं। अब यही सीसॉ में क्या हो गया, एक बंदा इधर बैठ गया ज्यादा फोर्स लिए और एक हल्का सा छोटू बैठा है इधर, तो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब नीचे, ये भाई साहब ऊपर,
है ना। तो ये तीसरा भी कंडीशन हो गई। अरे इसका भी डेली प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, जब कोई भी सामान लेने जाते हैं, देखिए सब्जी वाला या कोई भी जो ऐसा जहाँ पे वेइंग होती है, क्या होता है, उसने ऐसे तराजू पकड़ा, एक तरफ उसने वेट रखा, एक तरफ उसने उस ऑब्जेक्ट को रखा, इसको उसका वेट करना है। देखिए क्या होता है, उसका थोड़ी देर के बाद ऐसे 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 होता रहता है, फिर वो बैलेंस हो जाता है। सोनिया बैलेंस हो जाता है मतलब क्या हुआ, देयर इज नो मोशन, अब वो बिल्कुल इक्वल फोर्स है। समझ में आ गया। तो ये चीज समझिएगा, ठीक, क्लियर। तो ये हमारे कैसे होगा, ये हमारे बैलेंस फोर्स हो गए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स की आप बेसिक चीजें समझ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स क्या है, ये तो अभी हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। आइए ये चीज हमने समझ ली। अब हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है। देखिए ये चीज तो अभी मैं आपको बता दूं, फोर्स कैसी क्वांटिटी है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसको समझाएंगे कैसे, ये तभी समझा पाएंगे जब फोर्स का फॉर्मूला और इन सबको हम क्या करेंगे, डेराइव कर पाएंगे। ओके, ठीक है।